रात का घना अंधेरा, चारों ओर गहरी चुप्पी। बाहर सब सोया है, लेकिन अचानक आपकी आंख खुल जाती है। दिन भर की थकान के बाद जो नींद आपके शरीर और आत्मा को आराम दे रही थी, वह पल भर में टूट जाती है। आप करवट बदलते हैं, आंखें मलते हैं, और उसी क्षण एक अजीब सी बेचैनी आपको घेर लेती है। घड़ी पर नजर डालते हैं और फिर वही रहस्य सामने आता है। हर बार की तरह समय वही, रात के 3 से 5 बजे के बीच, और नींद टूटने का कारण पेशाब जाने की तीव्र इच्छा। अब जरा ठहर कर सोचिए, क्यों हर बार यही समय? क्यों नहीं रात 12 बजे या सुबह 6 बजे? क्या यह सच में सिर्फ पानी ज्यादा पीने की वजह है, या फिर बढ़ती उम्र की निशानी? नहीं, यह केवल शरीर की क्रिया नहीं है, यह एक पुकार है, एक ऐसा रहस्य जो ब्रह्मांड की गहराइयों से उठकर सीधे आपकी आत्मा तक पहुंच रहा है। दिव्य शक्तियां आपको जगाती हैं, आपको पुकारती हैं, और आप अब तक इसे अनसुना कर रहे हैं। रात के इन घंटों में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब अदृश्य शक्तियां सबसे सक्रिय होती हैं। यही वह समय है जब आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का द्वार खुला होता है। और अगर आपकी आंखें इन क्षणों में खुलती हैं, तो यह कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि आपके भाग्य का, आपके भविष्य का और आपकी आत्मा का गहरा संदेश है। आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे जानकर शायद आपकी रूह कांप उठे। यह अनुभव अब आपके लिए कभी सामान्य नहीं रहेगा। अगली बार जब आपकी आंख रात के 3 से 5 बजे के बीच खुले, तो याद रखिएगा, यह ईश्वर का संकेत है, आपके जीवन को बदलने की तैयारी है। तो संभल कर बैठिए, अपनी सांसों को थाम लीजिए, क्योंकि अब जो सच सामने आएगा वह आपकी सोच की पूरी दुनिया हिला देगा। हमारे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों और पुराणों में समय को सिर्फ घड़ी की सुइयों की चाल नहीं माना गया। समय को एक जीवित शक्ति, एक सांस लेती हुई ऊर्जा समझा गया है। 24 घंटे का हर प्रहर अपनी अलग पहचान, अपनी अनोखी ऊर्जा और अपना विशिष्ट महत्व रखता है। लेकिन इन सब में सबसे रहस्यमयी, सबसे शक्तिशाली और सबसे पवित्र समय है ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 3 बजे से 5 बजे तक का यह समय स्वयं ईश्वर का समय माना गया है। ब्रह्म यानी परमात्मा, और मुहूर्त यानी समय, यानी वह क्षण जब सृष्टि की रचना करने वाली दिव्य ऊर्जा अपने शिखर पर होती है। सोचिए, यह वही पल है जब रात का गहरा अंधकार धीरे धीरे मिट रहा होता है और दिन का प्रकाश जन्म लेने को तैयार खड़ा होता है। यह कोई साधारण समय नहीं, बल्कि एक संधि काल है, ऐसा क्षण जब न पूरी तरह रात होती है, न पूरी तरह दिन। यही वह जादुई घड़ी है जब ऋषि मुनि, देव देवता और सिद्ध आत्माएं सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर विचरण करती हैं। जब वातावरण में ऐसी शांति घुली होती है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इसी समय सत्वगुण अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। आप चाहें तो महसूस कर सकते हैं, इस वक्त की हवा में अलग ही ठंडक, अलग ही पवित्रता होती है। और देखिए तो, पक्षियों का कलरव भी इसी समय के बाद शुरू होता है, मानो वे भी इस दिव्य वेला का स्वागत कर रहे हों। अब सवाल यह है, इस सब का आपकी नींद टूटने और पेशाब जाने से क्या संबंध है? संबंध गहरा है, इतना गहरा कि आपकी कल्पना से भी परे है। जब ब्रह्मांड की यह दिव्य शक्ति आपको कोई संदेश देना चाहती है, तो वह सीधे आपके कानों में आकर नहीं कहती, वह आपके ही शरीर को माध्यम बनाती है। आपके भीतर पेशाब की तीव्र इच्छा पैदा करके आपको नींद से उठाती है। यह कोई रोग नहीं है, यह कोई कमजोरी नहीं है, यह तो एक दिव्य अलार्म क्लॉक है, एक स्वर्गीय घंटी जो आपको पुकारती है, उठो, जागो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। लेकिन दुख की बात है कि आप उस पुकार को एक साधारण शारीरिक जरूरत समझकर शौचालय जाकर वापस सो जाते हैं। आप इस अद्भुत अवसर को खो देते हैं। यह वही क्षण है जब परमात्मा आपसे मिलना चाहते हैं और आप अनजाने में उस मुलाकात को ठुकराकर नींद में लौट जाते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है, लाखों करोड़ों लोग तो सो रहे हैं, लेकिन यह संकेत आपको ही क्यों मिलता है? क्यों आपके दरवाजे पर यह दिव्य संदेश दस्तक देता है? उत्तर आपके भीतर छिपा है। आपकी आत्मा जागरण की दहलीज पर है। आपके वर्तमान और पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी साधना अब फलित हो रही है। यही कारण है कि आपको जगाया जा रहा है। यह कोई साधारण घटना नहीं,
यह आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत है। आपकी चेतना अब उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां सीधे आपसे संवाद कर सकती हैं। सोचिए, कितनी आत्माएं इस धरती पर हैं, लेकिन उनमें से चुनी हुई आत्माएं ही होती हैं जिन्हें यह आशीर्वाद मिलता है, और आप उन्हीं में से एक हैं। आपकी आत्मा अब केवल सांसारिक नींद में नहीं रहना चाहती, वह अब जागना चाहती है परमात्मा की चेतना में। पेशाब की इच्छा यह तो सिर्फ एक बहाना है। असली कारण है आपको उस ब्रह्म मुहूर्त की दिव्य ऊर्जा से जोड़ना। ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि तुम तैयार हो चुके हो। यह पुकार सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब जरा और गहराई से समझिए। पहला रहस्य, आत्मा का जागरण। आपकी नींद टूटना इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह तेज हो रहा है। आपके पुण्य कर्म, आपकी साधनाएं और पूर्व जन्मों का तप अब फल देने लगे हैं। आत्मा सांसारिक नींद से जाग रही है और परमात्मा की ओर बढ़ना चाहती है। दूसरा रहस्य, आपके पितरों की पुकार। हिंदू धर्म में पितरों को देवताओं के समान माना गया है। वे भले सूक्ष्म लोक में हों, लेकिन अपने वंशजों से कभी दूर नहीं होते। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब स्थूल और सूक्ष्म लोक के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। इसी क्षण आपके पूर्वज आपसे सबसे आसानी से संवाद कर सकते हैं। अगर आप रोज 3 से 5 बजे के बीच जागते हैं तो यह सीधा संकेत है। आपके पितर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कभी वे अपनी शांति के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, कभी आपके जीवन में आने वाली खुशी की झलक दिखा रहे होते हैं, कभी वे किसी संकट से आगाह करते हैं, तो कभी बस आपको यह एहसास दिलाते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो। सोचिए, जब आप उस समय उठकर शौचालय जाते हैं, तब आपकी आत्मा और आपके पितर के बीच अदृश्य सेतु जुड़ जाता है। वे आपको देख रहे होते हैं, आपका साथ दे रहे होते हैं। तीसरा रहस्य, आपके इष्ट देव की पुकार। हर आत्मा का एक इष्ट होता है। कोई शिव का आराधक होता है, कोई विष्णु का, कोई माता दुर्गा का। लेकिन जीवन की भाग दौड़ में हम अपने इष्ट को भूल जाते हैं। यही भूल हमें उनसे दूर कर देती है। आपका ब्रह्म मुहूर्त में जागना दरअसल आपके इष्ट देव की आवाज है। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, आओ मुझसे बात करो, यह समय केवल मेरा है। इस क्षण की गई प्रार्थना बिना किसी बाधा के सीधे आपके इष्ट देव तक पहुंचती है। और शास्त्र कहते हैं, इस समय की एक पुकार 100 यज्ञों के बराबर फल देती है। सोचिए, कितना अद्भुत है यह अवसर। चौथा रहस्य, शरीर और ब्रह्मांड का सामंजस्य। आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और वात पित्त कफ से संतुलित होता है। रात का अंतिम प्रहर यानी 2 बजे से 6 बजे तक का समय वात का समय है। वात गति देता है, शरीर को चलायमान करता है। मूत्र विसर्जन भी उसी की क्रिया है। ब्रह्म मुहूर्त में जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है, तो वही ऊर्जा आपके शरीर के वात दोष को भी सक्रिय कर देती है। इसलिए उस समय पेशाब की इच्छा उठना कोई संयोग नहीं है। यह प्रमाण है कि आपके भीतर का शरीर और बाहर का ब्रह्मांड एक ही ताल पर चल रहे हैं। जो बाहर घटित हो रहा है वही भीतर भी हो रहा है। क्या यह चमत्कार नहीं है कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म ब्रह्मांड एक दूसरे के साथ एकाकार हो जाते हैं? तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर यह सचमुच इतना बड़ा संकेत है तो हमें करना क्या चाहिए? अगली बार जब आपकी आंख सुबह 3 से 5 के बीच खुले और आपको पेशाब जाने की इच्छा हो, तो इसे बोझ मत समझिएगा। इसे अपने जीवन का सौभाग्य मानिए। यह वह सौभाग्य है जो करोड़ों में से केवल किसी चुनिंदा आत्मा को मिलता है। जागते ही सबसे पहले मन में झुंझलाहट मत लाएं, बल्कि मन ही मन उस अदृश्य शक्ति को धन्यवाद कहें जिसने आपको इस अमृत वेला में बुलाया है। शांति से उठिए, शौचालय जाइए और लौटकर तुरंत बिस्तर पर गिरने की गलती मत करिए। यही वह भूल है जो अब तक आप बार बार करते आए हैं। इसके बजाय अपने हाथ, पैर और चेहरा ठंडे पानी से धो लीजिए। जैसे ही ठंडे जल की स्पर्श आपके शरीर को छुएगा, आप देखेंगे कि नींद कहीं पीछे छूट गई है और भीतर से एक ताजगी फूटने लगी है। अब अपने घर के किसी शांत कोने में, अपने पूजा स्थान में या खुले आकाश के नीचे बैठ जाइए। कोई भारी भरकम पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है।
बस रीढ़ सीधी रखकर आंखें बंद करके शांति से बैठ जाइए और फिर अपनी सांसों को महसूस करिए। सोचिए, आप जो सांस भीतर खींच रहे हैं वह कोई साधारण हवा नहीं है। वह ब्रह्म मुहूर्त की दिव्य प्राण ऊर्जा है जो आपके हर कण को पवित्र कर रही है। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपके भीतर की सारी नकारात्मकता, सारे भय और सारे विकार बहकर बाहर जा रहे हैं। कुछ ही पलों में आप पाएंगे कि ब्रह्मांड आपसे संवाद करना चाहता है। कभी कोई विचार चमक कर आपके मन में आ जाएगा जिसका हल आप महीनों से ढूंढ रहे थे। कभी किसी प्रियजन का चेहरा याद आएगा जो आपके सहारे का इंतजार कर रहा है। और कभी कभी बस एक गहरी असीम शांति आपके हृदय में उतर आएगी। अगर चाहें तो अपने इष्ट देव का ध्यान करें, धीमी आवाज में ओम का जप करें। विश्वास मानिए, उस क्षण ओम की ध्वनि ब्रह्मांड की ध्वनि से मिलकर आपकी चेतना को ऊंचाइयों पर पहुंचा देगी। आप अपने पितरों को भी याद कर सकते हैं। मन ही मन उनसे कहें, हे मेरे पूर्वजों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखें। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो कृपया क्षमा करें। और यकीन जानिए, यह प्रार्थना सीधे उन तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आपको हर संकट से बचा लेगा। शुरुआत में यह आसान नहीं होगा, मन भटकेगा, नींद फिर सताएगी, लेकिन हार मत मानिए। केवल 5-10 मिनट से शुरुआत करें। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि यह समय आपकी आत्मा का प्रिय बन गया है। शरीर और मन स्वयं इस दिव्य पुकार के लिए आतुर हो जाएंगे। और फिर देखिए, आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। चेहरे पर एक अलौकिक आभा उभर आएगी, मन से भय और चिंता मिट जाएगी। जो काम सालों से अटके पड़े थे वे सहज रूप से पूरे होने लगेंगे। लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे, आपकी सलाह मांगेंगे और आप देखेंगे कि आपके भीतर भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास जागने लगा है। भाई, यह अंधविश्वास नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। आपने उस घड़ी का सदुपयोग करना सीख लिया है जिस घड़ी में ब्रह्मांड अपनी सबसे पवित्र शक्तियां बरसाता है। आपने उस खजाने की चाबी पा ली है जिसे लोग जन्म जन्मांतर तक ढूंढते रहते हैं। सोचकर देखिए, हर रात वही दिव्य शक्ति आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। अब तक आप उसे अनसुना कर रहे थे, लेकिन अब इस रहस्य को जानने के बाद आप कभी उसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। अब आप समझ गए हैं, आपकी नींद का टूटना कोई समस्या नहीं, बल्कि आपके जीवन का सबसे बड़ा समाधान है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह संकेत है कि आप केवल भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। आपको इस धरती पर सिर्फ खाने पीने, सोने जागने या जिम्मेदारियों को ढोने के लिए नहीं भेजा गया। आपके जीवन का मकसद इससे कहीं ऊंचा है। आपकी आत्मा का एक लक्ष्य है, एक यात्रा है, और अब समय आ गया है कि आप उस राह पर पहला कदम रखें। जब यह रहस्यमयी घटना आपके साथ घटती है तो डरिए मत, उसे अपने दिल से अपनाइए, क्योंकि यह ब्रह्मांड का प्रेम पत्र है, एक संदेश जो सीधा आपके लिए लिखा गया है। इसे खोलिए, पढ़िए और अपने जीवन में उतार लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी दुनिया बदल रही है। भीतर से एक गहरी शांति आपको घेरेगी, बाहर से सफलता आपके कदम चूमेगी और आत्मा उस तृप्ति को महसूस करेगी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो अगली बार जब रात के सन्नाटे में सुबह 3 से 5 बजे के बीच अचानक आपकी आंखें खुल जाएं, घबराइए मत, मुस्कुराइए और मन ही मन कहिए, मैं जानता हूं यह किसकी पुकार है और मैं तैयार हूं। यह रहस्य हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हमारे धर्म ग्रंथों का छुपा हुआ खजाना है। आज हमने उस खजाने से बस एक छोटा सा मोती आपके सामने रखा है। सोचिए, हमारी संस्कृति में ऐसे कितने ही मोती छिपे हुए हैं। अगर यह बात आपके दिल तक उतर गई है, अगर आपको लगा है कि आज आपको अपने जीवन के किसी गहरे सवाल का जवाब मिल गया है, तो इस ज्योति को अपने तक मत रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह रोशनी और लोगों तक पहुंचे। क्या पता आपके एक छोटे से शेयर से किसी और की रात का रहस्य खुल जाए और उसका सोया हुआ भाग्य जग उठे। याद रखिए, आपका छोटा सा प्रयास किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है।